सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हिंदुओं की 13वीं पहली यानी कि अहिंसा की पहली पर बात होगी। साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे क्या आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे। इस प्रश्न का जवाब आज के ही अम्बेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आहार की दृष्टि से हिंदुओं की दो कैटेगरी बताई गई, वो दो कैटेगरी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब आज के अम्बेडकर संदेश में आपको मिलेगा, भारत में शाकाहारी प्रथा कब से प्रचलित हुई, ये हमको जानना है आज के अम्बेडकर संदेश में। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 इस समय चल रहा है। अम्बेडकर संदेश की श्रृंखला में खंड 8 में बात करेंगे हिंदू धर्म की पहलियों के अंतर्गत 13वीं पहली क्या कुछ है, जिसमें अहिंसा की बात की जा रही है। अहिंसा की पहली लगातार बनी हुई है। तो आइए जानते हैं आज के अम्बेडकर संदेश में 13वीं पहली को विस्तार से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अम्बेडकर संदेश में अंत तक बने रहेंगे और कंप्लीट अम्बेडकर संदेश सुनने के बाद अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। बाबा साहब लिखते हैं कि यदि हम प्राचीन आर्यों की आदतों और सामाजिक व्यवहारों की तुलना परिवर्ती हिंदू समाज से करते हैं तो परिवर्तनों के संदर्भ में हम आश्चर्यजनक सामाजिक क्रांति कर पाएंगे। क्या आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे? आर्य सभ्यता के प्रारंभ काल में जुआ एक विज्ञान के रूप में विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि कई तकनीकी शब्द भी गढ़े गए। हिंदू 4 युगों को कृत, त्रेता, द्वापर और कलि के नाम से जानते हैं, जिनके अनुसार इतिहास का काल विभाजन किया गया था। दरअसल ये आर्यों द्वारा जुए में खेले जाने वाले दांव थे। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत कहलाता था और दुर्भाग्यपूर्ण दांव को कलि कहते थे। त्रेता और द्वापर इनके बीच के थे। यही बात नहीं थी कि प्राचीन आर्यों में दूत क्रीड़ा भली भांति विकसित थी, अपितु बाजियां भी ऊंची ऊंची हुआ करती थीं। बड़ी बड़ी धनराशि की बाजियां भी हुआ करती थीं। ऐसी बड़ी बड़ी बाजियां तो अन्यत्र भी थीं, परंतु आर्यों से बढ़कर नहीं थीं। आर्य जुए में अपने राज्य, यहाँ तक कि पत्नियां भी दांव लगा दिया करते थे। राजा नल अपना राज्य ही हार बैठे थे। पांडव इससे भी बढ़कर थे। उन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक दांव पर लगा दी और दोनों को हार गए। केवल धनवान आर्य ही जुआ नहीं खेलते थे, बल्कि यह बहुतों का व्यसन था। प्राचीन आर्यों में दूत क्रीड़ा इतनी व्याप्त थी कि धर्म सूत्रों यानी कि शास्त्रों के लेखकों को राजाओं को सलाह देनी पड़ती थी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण की सख्त जरूरत है। आर्यों में मैथुन के संबंध में स्वच्छंदता विद्यमान थी। एक समय था जब वे विवाह को स्त्री पुरुष के बीच स्थायी संबंध नहीं मानते थे। यह महाभारत से स्पष्ट होता है, जहां पांडु पत्नी कुंती पांडु के ये कहने पर कि वह किसी अन्य से पुत्र प्राप्त करे, वह बताती है कि उसको पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि बहन भाई, माँ बेटे, पिता पुत्री और नाना दादा पौत्रियों तथा नातनियों के बीच शारीरिक संबंध थे। स्त्रियों में स्वच्छंदता थी। यह खुली स्वच्छंदता थी, जहाँ कई पुरुष एक स्त्री को भोगते थे और उस पर किसी का निजी अधिकार नहीं था। ऐसी स्त्रियां गणिकाएं कहलाती थीं। आर्यों की स्त्रियों में स्वच्छंद मान्यता और भी थी। इसके अनुसार एक स्त्री कई पुरुषों से बंधी होती थी और प्रत्येक का दिन निर्धारित होता था। वह स्त्री वीरांगना कहलाती थी। वेश्यावृत्ति फली फूली हुई थी और सार्वजनिक मैथुन का प्रचलन था, परंतु यह प्रथा प्राचीन आर्यों में थी। प्राचीन आर्यों में पशुगमन भी प्रचलित था और ऐसे महारथियों में अधिकांशतः कुछ सम्मानित ऋषि थे। प्राचीन आर्य मध्य सेवी भी थे। मदिरा उनके धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य अंग थी। वैदिक देवता मदिरा पीते थे। दैवी मदिरा सोम कहलाती थी, क्योंकि आर्यों के देवता ही मद्यपान करते थे। इसलिए आर्यों को मदिरापान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर नहीं आती थी। दरअसल शराब पीना आर्यों का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ होते थे कि कोई बेला दिन ही मद्यपान से बचता होगा। सोम यज्ञ केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे। उनके लिए सोमपान निषिद्ध था। वे सुरा पीते थे और जो घटिया पेय था
घटिया शराब बाजार में मिलती थी। केवल आर्य पुरुषों को ही शराब की लत नहीं थी, बल्कि उनकी स्त्रियों को भी ये लत थी। कौशितिक गृह सूत्र में परामर्श दिया गया कि 4 अथवा 8 ऐसी स्त्रियां जो विधवा ना हो, भोजन के साथ मदिरा पान कर विवाह संस्कार की पूर्व रात्रि में नृत्य के लिए बुलाई जाए। नशीली शराब पीने की प्रवृत्ति केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों तक सीमित नहीं थी, ब्राह्मण स्त्रियों में भी उसकी आदतें थीं। मदिरापान कोई पाप नहीं, व्यसन था। यह एक सम्मानजनक प्रथा थी। ऋग्वेद कहता है कि मदिरापान से पूर्व सूर्य उपासना की जाए। यजुर्वेद कहता है कि हे देव सोम, सुरा से सुदृढ़ शक्तिमान होकर अपनी शुद्ध आत्मा से देवों को प्रसन्न कर यज्ञकर्ताओं को अमृत पेय दे और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को शक्ति। मंत्र ब्राह्मण में कहा गया है कि जिससे स्त्रियां पुरुषों को आनंदित करें और जिससे जल मदिरा में परिणत हो जाए आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पान किया। उसमें कहा गया है कि जैसे कि इंद्र ने अपनी पत्नी सच को मदिरा पान करते देखा, वैसे ही रामचंद्र ने देखा कि सीता ने परिष्कृत मधु जो मदिरा कहलाता था पिया। सेवक गण रामचंद्र के लिए मांस और मीठे फल लाए। वैसा ही प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण और अर्जुन के संबंध में आया है। अर्जुन और कृष्ण मधु से निर्मित मादक मदिरा पी रहे थे और गले में हार डाल रखे थे। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे, सोने के रत्न जड़ित आसन पर बैठे थे। मैंने देखा कि श्री कृष्ण के पांव अर्जुन की गोद में है, अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। सबसे बड़ा परिवर्तन भोजन में आया। आजकल हिंदू आहार के बारे में बहुत विचारशील हैं। आमतौर पर 2 प्रकार की सहभोज ग्रहण की सीमाएं हैं। हिंदू किसी गैर हिंदू का पकाया भोजन नहीं करता। हिंदू किसी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करता जब तक कि वह ब्राह्मण अथवा उसी की जाति का ना हो। हिंदू केवल यही नहीं देखता कि वह किसका बना खाना खाए, वह इसका भी ध्यान रखता है कि वह क्या खाए। आहार की दृष्टि से हिंदुओं की 2 कैटेगरीज हैं, एक शाकाहारी और नंबर 2 मांसाहारी। मांसाहारियों की भी कई उप श्रेणियां हैं। वे जो सभी मांस और मछली खाते हैं, वे जो मात्र मछली खाते हैं, जो मांस खाते हैं उनकी भी कई उप श्रेणियां हैं। वे जो गाय को छोड़कर किसी भी पशु पक्षी का मांस खाते हैं, वे जो गाय सहित सभी प्रकार का मांस खाते हैं, वे जो मांस खाते हैं परंतु गाय का नहीं खाते हैं, मुर्गे का भी नहीं। आहार की दृष्टि से हिंदुओं में से ब्राह्मणों के 2 वर्ग हैं, पंच गौड़ और पंच द्रविड़। इनमें से पंच द्रविड़ पूर्ण शाकाहारी हैं। हिंदुओं का अन्य वर्ग अर्थात अछूत मांसाहारी है। वे केवल बकरी और पक्षियों का मांस ही नहीं खाते बल्कि गाय भी खाते हैं, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। मध्य मार्गी और ब्राह्मणों की अलग आदतें हैं। उनमें कुछ ब्राह्मणों की तरह शाकाहारी हैं, शेष ब्राह्मणों के विपरीत मांसाहारी हैं। उनमें से कोई भी गाय का मांस नहीं खाता। एक अन्य तथ्य की ओर ध्यान देना है, वह है भक्षण के लिए पशु वध करना। कोई हिंदू पशु वध नहीं करेगा, यहाँ तक कि खाने के लिए भी, सिवाय एक छोटी सी जाति खटिक के। हिंदुओं में कोई कसाई नहीं होता, यहाँ तक कि अछूत भी वध नहीं करते। वह मुर्दा गाय का मांस खाते थे परंतु वे गाय का वध नहीं करते। आजकल भारत में कसाई मुसलमान है। कोई हिंदू जो खाने के लिए मांस चाहता है वह मुसलमान को बुलाता है। प्रत्येक हिंदू अहिंसा में विश्वास रखता है। भारत में शाकाहारी प्रथा कब से प्रचलित है? तब आशा लेते हैं कि अहिंसा के प्रति आस्था कब जन्मी। बहुत से हिंदू इस प्रश्न को टाल जाते हैं। वे कहते हैं कि शाकाहार और अहिंसा भारत के लिए कोई नवीन बात नहीं है। इस विवाद पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि वर्तमान हिंदुओं के पूर्वज प्राचीन आर्य न केवल मांसाहारी थे बल्कि वे गोमांस भी खाते थे। निम्नांकित साक्ष्य इस संबंध में पर्याप्त हैं। यह वह निर्विवाद है। मधुपर्क का उदाहरण लीजिए। प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार के लिए एक सुविदित प्रचलन था जो मधुपर्क के नाम से जाना जाता था। उसका विस्तृत विवरण विभिन्न गृह सूत्रों में उपलब्ध है। अधिकांश गृह सूत्रों में 6 व्यक्ति मधुपर्क के पात्र बताए गए हैं। उनके नाम है ऋत्विज अथवा यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, नंबर 2 आचार्य, नंबर 3 वर, नंबर 4 राजा, नंबर 5 स्नातक और नंबर 6 यजमान का प्रिय कोई अन्य व्यक्ति। इस सूची में कुछ लोग अतिथि को जोड़ते हैं।
इसके अतिरिक्त ऋत्विज राजा और आचार्य को छोड़कर अन्य को वर्ष में एक बार ही मधुपर्क दिया जाए। ऋत्विज राजा और आचार्य जब भी आए उन्हें तभी मधुपर्क दिया जाए। इसकी रीति यह है कि पहले अतिथि के पांव धुलाए जाते हैं, फिर कुछ मंत्रों के उच्चारण के पश्चात वह पिया जाता है। मधुपर्क में क्या क्या होता है? मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ है ऐसा संस्कार जब किसी व्यक्ति के आचमन में मधु उड़ेला जाता है। आरंभ में यही मधुपर्क था, किंतु कालांतर में इसकी सामग्री बढ़ती गई, जिसे मधु में काफी कुछ मिलाया जाने लगा। आरंभ में इसमें दही, शहद और मक्खन होता था। फिर इसमें 5 पदार्थ सम्मिलित हुए: दही, मधु, घी, यव और जौ। फिर इसमें 9 पदार्थ होने लगे। कौशिक सूत्र में 9 मिश्रण पदार्थ हैं: ब्रह्म यानी कि दही और मधु, ऐन्द्र पायस, सौम्य दही और घी, मौसल सायने और घी। इसका उपयोग केवल सौत्र, मणि और राजस्व यज्ञ में होता था। वरुण पानी और घी, श्रवण शीशम का तेल और घी, परिव्राजक शीशम का तेल और खली। अब हम मानव ग्रह सूत्र पर आते हैं। वह कहता है कि वेद घोषित करते हैं कि मधुपर्क बिना मांस के नहीं बनता। इसलिए विधान है कि यदि गाय नहीं तो बकरे का मांस अथवा पायस अर्थात दूध से बना चावल दिया जाए। ग्रह सूत्र के अनुसार अन्य मांस प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गाय नहीं तो बकरी या भेड़ का मांस दिया जाना चाहिए। वन्य जंतु का मांस, हिरण आदि का भी दिया जा सकता है, क्योंकि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता। अथवा कोई मांस देने में सक्षम ना हो तो एक कंदमूल पकाए, परंतु अंत में केवल मांस ही मधुपर्क का आवश्यक भाग बन गया। दरअसल कुछ ग्रह सूत्रों में प्रबल रूप से कहा गया है कि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता। उनका आधार ऋग्वेद है, जो कहता है कि मधुपर्क बिना मांस के ना हो। इस प्रकार मांस भक्षण सामान्य था। ब्राह्मण से शूद्र तक सभी मांसाहारी थे। धर्मसूत्रों में जंगली जंतुओं, पक्षियों तथा मछली के मांस के बारे में अनेक नियम है। विभिन्न ग्रह सूत्रों पुराणों में कहा गया है कि शाही को छोड़ 5 पंजे वाले सभी जीवों का ऊपर नीचे के जबड़े वाले जीवों, झबरे और चिकनी त्वचा वाले जीवों जैसे सांप, मुर्गों, जंगली सुअर, गाय और बैल का मांस अवश्य है। इसी तरह से एक खुर वाले ऊंट और गब्बी, गयाल, सुअर, सरब और गाय का मांस ना खाएं, परंतु दुधारू पशुओं और बैल का मांस भक्ष्य है, क्योंकि बाजसनेयक का कथन है कि इनका मांस शुद्ध होता है। और इस तरह से ग्रह सूत्रों के अनुसार, धर्मसूत्रों के अनुसार वेद शिक्षकों के लिए मांस भक्षण का निषेध है। और ये टॉपिक मेरे साथ यहाँ लिखा है, अपूर्ण है, शेष अंश अप्राप्त है, यानी कि शेष जो भाषा आपके द्वारा लिखा गया ऐसा लगता है कि अधूरा छूट गया है, तो आगे इसका जो शेष भाग है वो मिल नहीं सका, और जितना मिला उतना हमने आपके समक्ष हुबहू प्रस्तुत किया। अगले अम्बेडकर संदेश में 14वीं पहली की बात करेंगे, अहिंसा से हिंसा पर वापसी कैसे होती है। ये पहली बना हुआ है लगातार, जिसको बाबा साहब ने क्या कुछ इस बारे में लिखा है विस्तार से हम लोग जानेंगे। पूरी कंप्लीट अम्बेडकर संदेश में कंप्लीट 14वीं पहली अगले अम्बेडकर संदेश में रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आहार की दृष्टि से हिंदुओं की 2 कैटेगरी हैं। वो 2 कैटेगरी कौन सी हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपका, और ये उम्मीद करेंगे कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर करेंगे। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय